ठीक, क्या हो गया? मेनली इन लैंडस्लाइड जनरली कहाँ मिलेगी आपको? बस सिंपल लैंडस्लाइड पहाड़ों पे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन, सरिता क्षरण, सरिता क्षरण, स्ट्रीट बैंक। ठीक है, छोड़ दीजिए, कम मिलती है। नेक्स्ट है पेडेस्टल इरोजन। अच्छा ध्यान से ये तुम्हारे वाटर वाले चल रहे हैं ना, अब उधर वाले पे आ जाओ, एयर वाले पे। एयर वाले पे पहला होता है पेडेस्टल, PEDASTAL, पेडेस्टल। इसको बोलते हैं पीटिका क्षरण, पीटिका क्षरण, पेडेस्टल। देखो, अपर लेयर इज मूव बाय द विंड, अपर लेयर इज मूव बाय द विंड। विंड जब इसको उड़ा करके ले जाए, अपर लेयर को, इज मूव्ड बाय द विंड, हवा उड़ा करके ले जाती है। दूसरा होता है, इसको इसी में डाला जाता है, ग्लेशियर इरोजन, हिमानी क्षरण, ग्लेशियर इरोजन। ठीक है, ग्लेशियर के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें ध्यान से विंड इरोजन लिख रहे हो ना, विंड इरोजन लिखो 7 फैक्ट्स में, ये हो गए दो ही टाइप के मिलते हैं। विंड इरोजन फैक्ट्स में लिखो 17.7 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट विंड इरोजन वाले पॉइंट में लिख लो, या हेडिंग डाल दो विंड इरोजन, उसके अंदर ही लिख लो जैसा तुमको मन करे। 17.7 मिलियन हेक्टेयर, 17.7 मिलियन हेक्टेयर जो है क्षेत्र, वो इसके कारण बंजर हो रहा है। 7 मिलियन हेक्टेयर। इसमें मैं आपको प्लेसेस लिखा दूं, यूपी के लिए क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस में आएगा क्वेश्चन। लिखिए एग्जाम्पल, यूपी में बता रहा हूं मैं, आगरा, मथुरा, इटावा, जौनपुर। आगरा, मथुरा, इटावा और जौनपुर, ये यूपी का डिजर्ट एरिया है। ठीक है, डन। सॉइल इरोजन क्लियर हो गया, सबको समझ में आएगा सॉइल इरोजन क्या होता है, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, विंड एंड उसके थ्रू। ठीक हो गया बात। चलो दूसरा आ जाओ, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स चल रही है ना। हाँ पूछो, मुझे कुछ पूछना है। वाटर लॉगिंग इश्यू, जलाक्रांत। देखो वाटर लॉगिंग का मतलब होता है, वैसे तो कॉमन चीज है, कोई नई चीज। देखो इस तरीके का, खेत में नहीं लगातार पानी का जमा होना, आपने देखा भी हो खेत में जमे रहता है, ये पानी कई बार खेती के लिए डाला जाता तो जमा होता, वो वाटर लॉगिंग नहीं कहलाता। लेकिन अगर खेत में कुछ नहीं लगा है, कोई क्रॉप नहीं लगी है, और उसके बाद आपका पानी जमा हो रहा है, तो लॉजिक बात है वाटर लॉगिंग इसको बोलते हैं। बात समझ में आई? अगर खेत में कोई फसल है, फसल ठीक है, जैसे ये फसल है, यहाँ पे पानी है, इसका मतलब इसके लिए दिया गया होगा। लेकिन अगर तुम्हारा खेत खाली पड़ा हुआ है, उस खाली खेत में तुम्हारा क्या हो रखा है, लॉगिंग वाटर हो रखी है, तो ये इश्यू कहलाता है वाटर लॉगिंग। ये नुकसान होता है क्योंकि मैंने बताया जो प्रोसेस होती है लीचिंग उसके थ्रू होगा। ये जो पानी होगा ये जमीन के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, और नीचे जाएगा तो रूट्स में इकट्ठा होगा, लिमिट के ऊपर होगा तो रूट्स स्वेल करने लगती हैं, तो पैदा जो पौधा होता है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग इश्यू जनरली मैंने बताया कहां पर होगी, पंजाब पोर्शन में। ठीक है, मैं बता देता हूं, लिखो। When the excess of water is used for the fertigation of crop, जल की अधिकता जब पौधों में यूज की जाती है, जल की अधिकता, एक्सेस, इन दिस सिचुएशन, इस अवस्था में द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट, पौधों की जल धारण क्षमता, गेट डेक्लाइन, कम होने लगती है। वाटर लॉगिंग सही बात है, कम होने लगती है। अब सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा पता है, सबसे बड़ा नुकसान होगा मिट्टी में जो O2 मिलती है, ऑक्सीजन, वो खत्म होने लगेगी, क्योंकि H2O जमा हुआ है, तो ये O2 के खत्म होने से प्लांट, लिखो ड्यू टू दिस,
ड्यू टू दिस, इस कारण, द O2 प्रेजेंट इन द सॉइल इज डिक्लाइन, मिट्टी में उपस्थित O2 में कमी होने लगती है। O2 प्रेजेंट इन द सॉइल डिक्लाइन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेस, और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, सांद्रता बढ़ने लगती है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, ऑब्वियस है रोकी हो जाती है इसके कारण। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया वाटर लॉगिंग। नेक्स्ट आओ, वैसे एल्कलाइन वाली कोई दिक्कत नहीं है, लीचिंग वाला मैं बताता था। एल्कलाइन सॉइल, थर्ड समस्या थी एल्कलाइजेशन ऑफ सॉइल, तीसरी हेडिंग डाल दीजिए एल्कलाइजेशन ऑफ सॉइल। इस तरीके की, देखो पहले तो एल्कलाइजेशन हेडिंग डाल देना, नाम क्या लिखा है, इट इज अ सॉइल रिफर टू द प्रोसेस वेयर सॉइल बिकम एल्कलाइन मीनिंग इट्स पीएच इंक्रीज। ठीक, इसका जो पीएच है बढ़ रहा है, दिस कैन अकर नेचुरली और थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी, भाई नेचुरली तो कमी होगा, लीडिंग टू अ राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कलाइन आयंस सच एज सोडियम एंड कैल्शियम। तो सोडियम और कैल्शियम मिट्टी में पहुंचा कैसे, अपने आप तो गया नहीं होगा, सीधी बात है, किसी ना किसी ने हरकत की होगी, हरकत क्या होती है, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यहां से एल्कलिनिटी कैन रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड नेगेटिवली इंपैक्ट प्लांट ग्रोथ। ठीक बात है, तो समझ में आया कि जो मिट्टी होती है उसके अंदर सोडियम और क्या गया, कैल्शियम, इसकी परसेंटेज अगर बढ़ती है तो उस मिट्टी को एल्कलाइन मिट्टी बोलते हैं। ठीक बात हो गई चीज, तो लिख लीजिए परसेंटेज ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। सोडियम होता है आपका, सोडियम का इंडिकेशन क्या है, Na, और Ca, ये बढ़ता है, इंपॉर्टेंट है। चारों नाम, खाली नाम नाम, रीजंस लिख लीजिए। पहला रीजन मैं बोल देता हूं, लिखिए इरिगेशन, ओवर इरिगेशन, फटाफट लिखिए, अति सिंचाई। दूसरा एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज, अधिकता से उपयोग करना। थर्ड वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, औद्योगिक अपशिष्ट, जो नहीं लाके मिट्टी उट्टी में डाल दिए जाते हैं, अपशिष्ट। फोर्थ पुअर ड्रेनेज फैसिलिटी, पुअर ड्रेनेज, जल निकासी की उचित सुविधा का अभाव, पानी अगर निकल नहीं पाएगा तो जमेगा लगातार, तो वो दिक्कत होती है, पुअर ड्रेनेज। नीड नहीं है, इफेक्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्या, सॉइल फर्टिलिटी खत्म होगा, सॉइल स्ट्रक्चर कम हो जाएगा, प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी, सब सेम है। ठीक, तो ये क्या कहलाता है तुम्हारा, एल्कलिटी। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है, अभी कुछ नहीं, आज 6 तारीख है, कल होगा। एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से जब इस तरीके के ऑर्डर आते हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होने लगती है, उनके डंडा हो गया, अब शुरू कहानी, अगर कल अगर नहीं बजा बेटा सायरन, तो फिर गवर्नमेंट सायरन बजाएगी, क्योंकि भाई मजाक तो है नहीं। तो इसीलिए इन लोगों की इतनी हालत खराब होती है, खास करके जब कोविड वोविड चल रहा था, तो देखे थे सबसे ज़्यादा परेशान थे गवर्नमेंट वाले, क्योंकि सरकारी लगता बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी मस्त है, टेंशन है भाई साहब, जब से मोदी जी 14 बन गए उसके बाद से ना जो हाल हो रखा सरकारी नौकरी वालों का ना, और एक से एक लगता है कि बहुत है, जैसे डिफेंस सेक्रेटरी, असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी से रिटायर हुए हैं सर, सिन्हा सर करके, परसों नरसों मेरी बात हो रही थी उनसे ऐसे ही कुछ, तो कह रहे सर, मतलब आप ये सोचो कि पता नहीं कौन सी टीम सेंट्रल पे उन्होंने बिठा दिया मोदी जी ने, कि आप ना करप्शन कर ही नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो, कि अगर आप कुछ भी लेने की सोच रहे हो ना, कहीं से भी थोड़ा बहुत भी, पता नहीं कैसे पता चल जा रहा है, हर डिपार्टमेंट में विभीषण डाल दिए, जो किसके लिए काम कर रहा है, सरकार के लिए, इतनी खतरनाक हो रखी हो। डिफेंस सेक्रेटरी हैं, आप मेरी बात समझ रहे क्या, वो कह रहे सर, मतलब नहीं, उसमें पहले होता था कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस के आते थे ना, तो उसमें अच्छा मिल जाता था हिसाब किताब, कह रहे ऐसा पता नहीं क्या है, भगवान जाने क्या, मतलब नहीं, मैंने तो ये तो अच्छी भी है, तो बुरा क्या है, कह रहे हाँ करप्शन कम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बुराई क्या है इसमें, सही बात है, बट इस सेंस में समझ रहे हो बात को लेकर के, तो इसलिए इतना ज्यादा डंडा हो रखा है सरकारी नौकरी में इस समय। खैर ये हो गया, नेक्स्ट क्या था प्रॉब्लम, वेस्टलैंड, वेस्टलैंड हेडिंग डालिए, बंजर भूमि इंपॉर्टेंट है, बैरन लैंड भी बोलते हैं, वेस्टलैंड भी बोलते हैं। क्या कोई किताब बताओ वेस्टलैंड, ठीक है वेस्टलैंड,
बंजर भूमि जिसको बोलते हैं हम लोग जनरली उसी को वेस्ट लैंड बोले हैं ना। एक ऐसी जमीन जो वेस्ट हो रखी है, उस तरीके के लैंड्स होती है, ठीक है, बंजर जमीन टाइप का, इस तरीके की जो होते हैं ना सॉइल वाली। इसके पीछे के कुछ रीजंस होते हैं। वेस्ट लैंड पे क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान से। वेस्ट लैंड में मैं आपको बता देता हूँ, लिखिए। इट इज ऑल्सो नोन एज बैड लैंड। इसको उत्खात भूमि के नाम से भी डिनोट करते हैं। बैड लैंड, उत्खात भूमि, ध्यान से डिनोट करते हैं। रीजन इसमें होता है, मेनली लिखो रीजन, डायरेक्शन चेंज ऑफ रिवर, नदियों का परिवर्तित मार्ग। नदियां जो होती हैं अपने मार्ग को बार बार चेंज करती हैं, ये इसका मेन होता है दिक्कत, उत्खात भूमि का मेन होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आप लोगों को मैंने उस दिन भी दिखाया था, वो कहां था, एमपी में, याद है, बैरन लैंड वाला जो क्वेश्चन था। तो लिखिए बंजर भूमि, या वो जो क्या बोलते थे चंबल वाले, बिहड़, इसी का। तो लिखिए एमपी और राजस्थान, एमपी और राजस्थान का मेन इसका है उत्खात भूमि का। रीजन है वहां पे चंबल नदी, चंबल नदी अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रही है, उसके कारण था। शायद मैंने दिखाया था आपको इमेज ना इसकी सारी, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, डिजर्टिफिकेशन, एक्सपेंशन था ना। यही दिक्कत हुई देखो इसमें, ठीक। डेजर्टिफिकेशन, ठीक। अच्छा, एक्सप्लॉइटेशन लिख लो, लास्ट है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड क्या है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का एक्सप्लॉइटेशन का मतलब मिट्टी का यूज, सिंपली भाषा में डैश करके लिखो, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। जो अर्बनाइजेशन होता है उससे मिट्टी का बार 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 यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये तो अर्बनाइजेशन उसी को बोलते हैं, मिट्टी का बार बार यूज होना, अर्बनाइजेशन। सॉइल डिप्लेशन, अवक्षय, वो भी एक तरीके से वही होती है, मिट्टी का लेयर ही खत्म होती है, सॉइल डिप्लेशन, किसी भी जो डिप्लेट हो रही है ना। सॉइल डिप्लेशन बचा हुआ था क्या, सॉइल डिप्लेशन, ठीक है। देखिए सिंपली लिखिए, मैं इसमें कहीं दिखा देता हूँ, ये हिंदी में खुल गया, मैं इमेज खोला था यार, कोई बात नहीं। मिट्टी की कमी, जिसमें मृदा क्षरण भी कहते हैं, गंभीर समस्या जो मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादकता को कम करती है। सिंपली भाषा में लिखो, लैक ऑफ मिनरल्स, मिट्टी में मिनरल्स कम होते हैं, लैक ऑफ मिनरल्स जो होता है उसको बोलते हैं सॉइल डिप्लेशन। सॉइल डिप्लेशन, मिट्टी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो होते हैं आपके सॉइल डिप्लेशन, ठीक। ये हो गया आपके, कुछ बचा इसमें, एक्सप्लॉइटेशन हो गया था, एक्सपेंशन हो गया था, वेस्ट सबको हो गया ना, ठीक। तो ये आपका क्या कहलाता है, मिट्टी की समस्याएं आपकी यहां पे समाप्त हो जाते हैं। व्हाट इज द टाइम, 11 o'clock, ठीक।